नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिए गए। इनमें से 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि एकमात्र कोकण सीट पर बीजेपी को सफलता मिली है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बावनकुळे एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के गढ़ नागपुर में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। नागपुर शिक्षक सीट से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सुधाकर आडबाले ने बीजेपी के नागो गानार को पराजित कर दिया है। आडबाले को 16,700 सीट मिले, जबकि गानार को सिर्फ 8,211 मत प्राप्त हुए। कोकण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर मात्रे ने महाविकास आघाड़ी समर्थित प्रत्याशी बलाराम पाटिल को हरा दिया। नाशिक स्थानक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सत्यजीत तांबे ने महाविकास आघाड़ी समर्थित सेना उम्मीदवार शुभांगी पाटिल को हरा दिया। औरंगाबाद शिक्षक सीट पर शरद पवार की पार्टी का जलवा रहा। इस सीट से महाविकास आघाड़ी समर्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार विक्रम काले ने बीजेपी के किरण पाटिल को हरा दिया। पहली पसंद के वोटिंग में काले को 20,078, जबकि बीजेपी के पाटिल को 13,469 मतों से संतोष करना पड़ा। अमरावती स्थानक सीट पर बीजेपी के रंजीत पाटिल एवं कांग्रेस के धीरज लिगाड़े के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, जबकि नागपुर के चुनाव क्षेत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जैसे नेताओं का गढ़ है। ऐसे में यह हार फडणवीस एवं बावनकुळे की है। नागपुर के सभी मतदाताओं ने दिखाया है कि वे वर्तमान की शिंदे फडणवीस सरकार से ज्यादा महाविकास आघाड़ी से प्यार करती है। ऐसा सांसद ठाकरे गुट के विनायक राऊत इन्होंने कहा। त्या बाबतीत अजून मागे पुढे होत आहे, पण आता तरी आम्ही 2,000 मतांनी त्या ठिकाणी मागे आहोत आणि मला असं वाटतं की फर्स्ट राऊंडमध्ये किंवा पहिल्या प्रिफरन्सवर कोणीच आता त्या ठिकाणी कोटा कंप्लीट करत नाहीये, त्यामुळे दुसऱ्या प्रिफरन्सची मोजणी त्या ठिकाणी होणार आहे। पण तरी देखील अमरावतीमध्ये आम्हाला अपेक्षित मतं काही मिळालेली नाहीत। थोडी मतं आम्हाला त्या ठिकाणी कमी पडली आहेत, त्यामुळे निश्चित याचा विचार हा पार्टी करेल आणि विशेषतः तिथे इनव्हॅलिड झालेल्या वोट्सची जी संख्या आहे ती फार मोठी आहे आणि विशेषतः त्याच्यामध्ये आमच्या उमेदवाराला मिळालेल्या वोट्समध्ये इनव्हॅलिड वोट्स जास्त आहे, तर याचा देखील एक विचार आम्हाला हा करावा लागेल। मला असं वाटतं मराठवाड्यामध्ये देखील चुरस मोठ्या प्रमाणात चाललेली आहे आणि पार्टी अतिशय चांगल्या प्रकारे मराठवाड्याची सीट लढली, याचा मला संतोष आहे। यासोबत मी या ठिकाणी नाशिक जो मतदारसंघ आहे त्या ठिकाणी सत्यजित तांबे यांचं अभिनंदन करेन की महाविकास आघाडीचे तिन्ही पक्ष एकत्रित येऊन त्यांच्या विरुद्ध त्यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न हा महाविकास आघाडीने केला, पण अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवू नये, अतिशय भरघोस मतांनी ते निवडून आले आणि म्हणून त्यांना देखील माझ्या शुभेच्छा आहेत। त्यांचं देखील मी मनापासून अभिनंदन या ठिकाणी करतो। एकूणच या ज्या काही निवडणुका झाल्या त्यात काही गोष्टी आमच्या अपेक्षेप्रमाणे झाल्यात, तर काही गोष्टी आमच्या अपेक्षेच्या बाहेर झाल्यात किंवा आम्हाला आमच्या अपेक्षेप्रमाणे झालेल्या नाहीत। त्यामुळे ज्या झाल्या त्याच्यावर आनंद आहे, ज्या झाल्या नाहीत त्या संदर्भात निश्चितपणे आम्ही चिंतन करू आणि त्यात काय सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे ते देखील बघू। ज्या 2 बाय इलेक्शन्स आहेत त्या संदर्भात आमची तयारी आम्ही करतो आहोत आणि मला विश्वास आहे की दोन्ही बाय इलेक्शनमध्ये आम्हाला विजय मिळेल। अजित पवार असं म्हणतायत की सत्यजित तांबे विजयी झाल्यानंतर योग्य निर्णय घेतील, याकडे कसं पाहता? नाही, मी याच्याकडे काही बघत नाही, तुम्ही बघत राहा। देखिए, आज जो विधान परिषद के चुनाव हुए इसमें कुछ नतीजे हम लोगों को एक्सपेक्टेड थे उस प्रकार से है, कुछ नहीं भी आ पाए। हमने कोकण की सीट कई वर्षों के बाद हमने उसको जीता है। वहीं नागपुर की सीट हम बीजेपी लड़ाना चाहती थी, लेकिन शिक्षक परिषद का आग्रह था कि वो लड़ाए, इसलिए शिक्षक परिषद को हमने दी थी और उनको हमने समर्थन दिया था। वो सीट हम नहीं चुनकर आ पाए। अमरावती की सीट हम बहुत थोड़े वोटों से अभी पीछे है और शायद हार जीत जो भी होगी, लेकिन वहां पर हमको एक्सपेक्टेड जो वोट्स थे उतने वोट नहीं मिले, उससे कुछ कम वोट मिले। मराठवाड़ा में हमने अच्छी फाइट दी है और मुझे लगता है वहां काफी अच्छे वोट हमको मिले हैं। नासिक का जहां तक सवाल है वहां पर एमवीए के तीनों पार्टियां एकत्रित आकर उन्होंने वहां के युवा नेता सत्यजित तांबे को टारगेट करने का प्रयास किया था, लेकिन सत्यजित तांबे ने बहुत अच्छी लड़ाई दी और बहुत अच्छे वोटों से वो चुनकर आए।
इसलिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्हीं उपचुनाव में जरूर होना चाहिए। आपने जो फैसला लिया था अंधेरी के उपचुनाव में, महाविकास अघाड़ी का कहना है कि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने नहीं किया था, इसलिए हम सोचेंगे अभी कल उनके। देखिए, अभी ये उनकी विवेक पर हम लोग छोड़ते हैं। हमको ये लगता है कि अभी चुनाव उन्होंने नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर वो करते हैं तो हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। डेली न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।